व्यास को मिली, अब व्यास जी से सुखदेव को मिली और सुखदेव जी से परीक्षित को मिली। इसके बाद में गांव गांव में भागवत की कथा होने लगी। ये प्रेम का पुराण है, ये प्रेम का ग्रंथ है। भागवत प्रेम करना सिखाती है। हमारा जीवन कैसा हो, भागवत ये बताती। वह प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आया ही नहीं, वो प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया ही बहुत बड़ी बात है। नहीं, ओ प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े, पढ़ तो वेद रहे हैं, जो वेद पढ़े अभेद करे, मन में नहीं निर्मलता आई। जो वेद पढ़े अभेद करे, निर्मलता आई। कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान उपाय बताओ। आप तो इतने परम ज्ञानी हो कि राजा परीक्षित के जीवन के केवल 7 दिन बाकी रह गए, और ये 7 दिन के अंदर ऐसा कोई उपाय है कि राजा परीक्षित का कल्याण हो जाए। उस समय पर महाराज देवर्षि नारद ने उपाय सुझाया। बोले ऐसा करो कि राजा परीक्षित को अगर भागवत की कथा सुना दिया जाए और 7 दिन तक और गंगा जी के तट में रेत में बैठ करके, और राजा परीक्षित, ये है भागवत तत्व। आज हम लोगों ने भागवत को बड़े हल्के में ले लिया, आजकल हम लोगों ने भागवत को बड़े सरलता में ले लिया। ये देवर्षि नारद का वाक्य है, वेद व्यास जी को बता रहे ऐसा करो 18वें महापुराण के रूप में, और जिसको आपने लिखा है मेरे कहने में मंत्र देने में, अगर वो भागवत की कथा सुन ले तो 7 दिन में राजा परीक्षित की मृत्यु भले हो जाए लेकिन अकाल मृत्यु नहीं होगी, उनका कल्याण अवश्य होगा। इसलिए भागवत सुनाई जाए। तो बोले महाराज अब सुनाएगा कौन? तो वेद व्यास जी ने कहा, देवर्षि नारद ने कहा, आपने लिखा है और आपने बनाया है, इसलिए व्यास गद्दी में बैठ करके आप ही सुना दो। तो वेद व्यास जी ने कहा, हे गुरुवर, मैंने बनाया है, मैंने लिखा है आपके निर्देशानुसार, लेकिन मेरे अंदर सुनाने की क्षमता नहीं है, मैं सुना नहीं सकता। बोले जब लिख सकते हो और बना सकते हो, इतना बड़ा पुराण आप लेखन कर सकते हो, तो सुना क्यों नहीं सकते? वेद व्यास जी ने कहा, मैं अगर सुनाऊंगा, मैं अगर 7 दिन तक व्यास पीठ में बैठ करके सुनाऊंगा तो महाराज परीक्षित का कल्याण हो जाए, ये कोई निश्चित नहीं है। मेरे सुनाने में कल्याण हो जाए ये निश्चित नहीं है। तो बोले आपके सुनाने में अगर कल्याण निश्चित नहीं है तो किसके सुनाने में कल्याण निश्चित होगा? बोले हे महाराज, अगर मेरा बेटा सुखदेव आ जाए और मेरा बेटा सुखदेव व्यास पीठ पर बैठ करके और वो अगर कथा सुनाए तो 7 दिन में राजा परीक्षित का कल्याण निश्चित है। इसलिए मेरे बेटे को बुलाया जाए। लेकिन उसको ले कौन आएगा? जब पैदा हुआ तब उसी दिन घर छोड़ के चला गया। ये भी एक बड़ी अलौकिक कथा है। आज तक ऐसा संतान पैदा नहीं हुआ। भाई बचपने में निकल जाए, चलने फिरने लायक हो जाए तो निकल जाए, जवानी में निकल जाए, बुढ़ापे में निकल जाए, लेकिन आज ही पैदा हो गया और आज ही घर को छोड़ के निकल गया, उनका नाम सुखदेव है।
जिनके लिए भागवत में लिखा जाता है यम प्रव्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम। बड़ा सुंदर श्लोक है, ये सुखदेव जी के लिए है। यम प्रव्रजंत मन पेत मपेत कृत्यम अद्वैपायनो विरह कातर आजुहाव अपुत्रेति तन में तया तरवो भुने दुस अतम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। यम प्रव्रजंत मन पेत 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे और जब पैदा हुए तो पैदा होने के बाद में ऐसा लगे जैसे 5 साल का बेटा है। और महाराज चेतन अवस्था में प्रकट हुए और इसके बाद में और कुटी को छोड़कर और माता पिता को छोड़ करके जंगल की ओर चलने लगे। तो आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे महाराज माँ ने कहा बेटा पैदा हुआ और वो चला जा रहा है, आप जरा रोको। तो आगे आगे सुखदेव जी और पीछे पीछे पिता महाराज व्यास जी। और भागवत में लिखा यम प्रव्रजम तो मन पेत मपेत कृत्यम किया। अरे तो आप इतने बड़े महाज्ञानी होकर के और ये तो बताओ ये कौन जा रहा जिसके पीछे आप चले जा रहे? बोले क्या बताऊं, ये मेरा पुत्र है और ये आज ही पैदा हुआ और जंगल को चला जा रहा। माँ ने रोका नहीं रुका, मैंने रोका नहीं है कि 7 दिन में उद्धार हो जाए, लेकिन मेरा बेटा अगर सुनाएगा तो ये निश्चित है कि 7 दिन में उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन मेरे बेटे को कौन ले आएगा? माता ने बुलाया नहीं लौटा, मैंने बुलाया नहीं आया, अब वो किसके बुलाने में आएगा? तो देवर्षि नारद ने कहा ये काम मैं करूंगा। जो काम कोई नहीं कर पाता वही काम तो नारद करता है। और नारद जी महाराज सारे सांतों को आश्वस्त करके महाराज परीक्षित को सांत्वना दे करके और वहां से चलने लगे। बोले मैं लेकर के आऊंगा। तो वेद व्यास ने कहा ये तो बताओ गुरुवर, जब मेरे बुलाने में मैं रिश्ते में पिता कहलाता हूँ और मेरे बुलाने में और जब वो घर तक में नहीं आया वो घर में भी नहीं रुका तो आपके बुलाने से कैसे आएगा? तो महाराज देवर्षि नारद ने कहा संसार में नहीं, इस सारे त्रैलोक में जो काम कोई नहीं कर पाता वो अधूरा रह जाता है, उसी को तो नारद करता है, उसी को मैं करता हूँ। और नारद जी महाराज चल पड़े। और नारद जी महाराज चलने के बाद में देखो, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की बड़ी परीक्षाएं हुई। एक बार दोनों महात्मा देवर्षि नारद जी ने वेद व्यास जी से कहा महान भजन तो कोई कर लेना। आपको अच्छा लगे माताओं तो आप भी गाओ। मोरी मैया रेवा महान दर्शन तो कोई कर लेना। मोरी मैया रेवा महान दर्शन तो कोई कर लेना। मोरी मैया नर्मदा महान परिक्रमा तो कोई कर लेना। मोरी मैया नर्मदा महान परिक्रमा तो कोई कर लेना। मोरी मैया नर्मदा महान पूजन तो कोई कर लेना। मोरी मैया नर्मदा महान पूजन तो कोई कर लेना। मोरी मैया रेवा महान भंडारा तो कोई कर लेना। मोरी मैया रेवा महान भंडारा तो कोई कर लेना। मोरी मैया नर्मदा महान भजन तो कोई कर लेना। मोरी मैया नर्मदा महान की तादाद में भजन तो कोई कर लेना। मोरी मैया नर्मदा महान
दर्शन तो कोई कर लेना। मोरी मैया नरबिदा महान, दर्शन तो कोई कर लेना। मोरी मैया नर्मदा महान, डुबकी तो कोई लगा लेना। मोरी मैया नर्मदा महान। नदियों में ये जटा शंकरी नर्मदा माई की ही केवल परिक्रमा होती है। अन्य नदियों में हम जाते हैं गृहस्थ हुए, और नारद जी महाराज पूर्ण विरक्त थे। माने दोनों विरक्त महात्मा, सुखदेव जी भी पहले विरक्त और नारद जी भी विरक्त, और दोनों विरक्त महात्मा और परीक्षा करवाने के लिए, और जब राजा जनक के यहाँ भेजे गए, और राजा जनक कौन थे? इतने बड़े श्रेष्ठ राजा, और राजा जनक इतने बड़े विज्ञानी और इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी, और राजा जनक के यहाँ ये दोनों महात्मा और 15 दिन तक रहे। लेकिन जब भी राजा जनक नारद जी से प्रश्न करें तो नारद जी उत्तर दे दे, और जब सुखदेव जी से प्रश्न करें तो सुखदेव जी उत्तर दे दे। अब जब इतने दिनों तक 15 दिनों की परीक्षा के बाद में भी और राजा जनक ये न जान पाए कौन बड़ा है कौन छोटा है, एक दिन भोजन करने के लिए बैठे तो माता सुनैना भोजन की थाली लेकर के आई, थाल भोजन का सामने रखा और अपने पति की ओर नजर डाला। महाराज जनक की ओर मुखमंडल मलिन है, कुम्हलाया हुआ है। जान गई, जो पति के अंदर के भाव को जान ले वही तो पत्नी है। जान गई, महाराज मैं इतने दिनों से आपको देख रही हूँ, आपका मुखमंडल तो सदैव प्रसन्न आनंद में और सदैव आप प्रसन्न चित्त रहते थे, आज क्या कारण है? आपका ये मुखमंडल मलिन है और आप उदास क्यों हैं, निराश क्यों हैं? बोले देवी क्या बताऊं, ये बात तुम्हारे बताने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर जानना चाहते हो है, लेकिन कहीं अगर ये पीछे हटने लगे तो तुम अपना हाथ और दिमाग लगा दो। वही तो नारी है, वही सुनैना है जो जनक का साथ देती है, जो अपने पति के कदम से कदम मिलाकर के चलती है, साथ देती है। सुनैना ने कहा महाराज बिल्कुल चिंता मत करो, आप प्रेम से भोजन करो, जो काम आप नहीं कर पाए मैं करूंगी, मैं भी तो आपकी पत्नी। अब राजा जनक ने सोचा इसने तो कभी कथा सुनाई नहीं, सत्संग किया नहीं, और इतनी बड़ी महात्मा का ये निर्णय कैसे कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि मजाक बन के रह जाए। बोले महाराज बिल्कुल आप चिंता मत करो, आपको प्रेम से भोजन करवाओ करो। प्रेम से अपने पति को भोजन करवाया, और भोजन करवाने के बाद में और वहां से महाराज गए, आराम किया, थोड़ी देर विश्राम किया। विश्राम करने के बाद राज दरबार में गए, सतानंद बैठे, याज्ञवल्क्य बैठे, माता गार्गी बैठी, सारे विद्वान लोग बैठे, सारे ब्राह्मण लोग बैठे हुए, और दोनों साधु भी बैठे, और दोनों संतों से कहा महाराज आपका अंदर रनिवास में बुलवा है। और दोनों संतों को जब कहा, दोनों संतों को लेकर पार्षद लोग, सेवक लोग, दोनों महात्माओं को लेकर के अंदर गए। और जब अंदर पहुंचे तो सुनैना ने स्वागत में कमी नहीं किया, मर्यादा का ध्यान रखा। बढ़िया सुंदर तखत, तखत में एक बढ़िया कालीन बिछा हुआ, कालीन में पुष्प पड़े हुए, दोनों संतों को सादर बैठाया। और बैठाने के बाद में और सुनैना ने बड़ा आव भगत किया और टीका लगाया, आरती उतारी, और दोनों महात्माओं से थोड़ी देर वार्तालाप करती रही। सुनैना ने देखा दोनों के बीच में एक तरफ सुखदेव जी बैठे और एक तरफ नारद जी बैठे, और दोनों के बीच में थोड़ी सी जगह खाली थी। और अगर तीसरा कोई व्यक्ति बैठे तो वो शरीर टच जरूर हो जाए, स्पर्श हो जाए। तो सुनैना ने सोचा कि आज तक मैं अपने पति के वामांग में बैठी, राज सिंहासन में बैठी, हर धार्मिक कृत्य में मैं अपने पति के दाहिने अंग में बैठी, लेकिन आज अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका दोबारा मिले कि ना मिले। एक है त्रैलोक्य में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद, और दूसरे हैं जन्म से और जंगल को जाने वाले इतने विरक्त पुरुष। घबराना नहीं,
1 मिनट की भी देरी नहीं लगती है, देरी भी लग जाए तो हमारी बैटरी फुल चार्ज रहती। के बीच में बैठूंगी। अब दोनों महात्माओं के बीच में माता सुनैना बैठ गई, और जो माता सुनैना बैठी तो बीच में बैठता देख करके सुखदेव जी महाराज तो ज्यों के त्यों, आहा जय महानुभाव विराजी, जय। माता सुनैना बीच में बैठी, सुखदेव जी महाराज तो ज्यों के त्यों बैठे रह गए। सुखदेव जी में कोई हिलन डुलन नहीं हुआ, सुखदेव जी महाराज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन नारद जी को ये बात बहुत ही बुरा लगा। नारद जी ने सोचा, आज तक मैं सारे वैकुंठ गया, कैलाश गया, ब्रह्मलोक गया, ध्रुवलोक गया, सप्तऋषियों के लोक में गया, मेरी बराबरी से कोई नहीं बैठा, और मैं भी किसी की बराबरी से नहीं बैठा। मैं तो भैया जी अपने आसन में बैठता था, समझो जरा आप लोग। और ये कैसी नारी है, इतने बड़े ज्ञानी की पत्नी होकर, इतने बड़े विद्वान की अर्धांगिनी होकर के मर्यादा को तार तार कर दिया, और हम लोगों के बराबरी से बैठ गई। तो सुखदेव जी तो ज्यों के त्यों अवधूत की तरह बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। पर नारद जी महाराज ये विचारते हुए खिसक गए कि इसने मर्यादा तोड़ दिया, मेरी बराबरी से बैठ गए। और जब नारद जी खिसक गए तो सुनैना ने नारद जी की ओर देखा, एक बार नारद बाबा की ओर देखा और एक बार सुखदेव जी की ओर देखा। तो जब सुखदेव जी को की ओर देखा, बहुत ही गरू, बहुत गंभीर, बहुत वजनदारी, माने कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जैसा पहले भाव था वैसे ही बैठने के बाद भाव है। पर नारद जी जब आए थे तो भाव कुछ अलग था, और जब बैठ गई देवी सुनैना तो भाव ही बदल गया, और नाराज भी हो गए और डांटने भी लगे। नारद जी का भाव बदला बदला, सुनैना उठ करके खड़ी हो गई और दोनों महापुरुषों से विनम्र निवेदन किया, मैंने जिस काम के लिए आप लोगों को बुलाया वो मेरा काम हो गया, अब आप लोग जा सकते हो। और माता ने वहां बताया नहीं। दोनों संत चले आए, सुखदेव जी चले जा रहे हैं हाथी की चाल। कोई महाराज उत्तर, वो परीक्षा जिससे किया वो जो लिखा था, जब महाराज जनक ने पढ़ा तो जनक बोल पड़े। जनक ने कहा, जो काम मैं 15 दिन में नहीं कर पाया मेरी देवी ने 2 ही मिनट में कर दिया। बोल बजरंग बली। इसीलिए कहा गया हमारी माताएं आज से नहीं भैया, अनादिकाल से, सतयुग से लेकर के देख लेना, एक बार नारी ने, ये नारी शक्ति कितना महान है। एक बार नारी ने, एक बार नारी नेत्र देव को बनायो बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। एक बार नारी ने सूर्य को किया था अडिग, जब तक मेरे पति जिंदा नहीं हो जाएंगे तब तक मैं नभमंडल में सूर्य का उदय नहीं होने दूंगी। एक बार नारी ने सूर्य को किया था अडिग, और सालिग बना के विष्णु को धरा पर बुलाती है। एक बार नारी ब्रह्मा ने उस पर ब्रह्म परमात्मा जगत के पालनहार क्षीर सागर में निवास करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा अलख निरंजन भव भय भंजन को और श्राप दे करके शालिग्राम बना दिया। एक बार नारी ने पुत्र देव को बनायो बाल, गोद ले प्रमोद से वो पालना झुलाती है। एक बार नारी ने सूर्य को किया था यडिग, और शालिग बना के विष्णु को धरा पर बुलाती है। और नारी विरोध से, नारी विरोध से संत कल्याण नहीं, नारी तो सारे सृष्टि की बीज कहलाती है। नारी तो सारे सृष्टि की बीज मेरे पास में आ चुका है
और सावधान होकर के सब लोग ये निर्णय सुन लो, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि ये 15 दिन से दोनों महात्मा पड़े हैं। और जब राजा जनक ने वो सुनैना का लिखा हुआ निर्णय सुनाया, सारा समाज स्तब्ध रह गया। महाराज क्या कहते हैं, नारद जी छोटे हैं और सुखदेव जी महाराज बड़े हैं। और जब सुखदेव जी को बड़ा सुनाया और नारद जी को छोटा बताया तो सुखदेव जी महाराज तो जो के त्यों बैठे रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब सुनैना बराबरी से बैठी उस समय भी फर्क नहीं पड़ा। और अब जब निर्णय सुन लिया कि मेरी जीत तो हो गई तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन नारद जी में उस समय भी फर्क पड़ा। और जब निर्णय सुनाया गया तो और ही ज्यादा फर्क पड़ गया। नारद जी तमूरा लेके तमतमा के खड़े हो गए, सावधान राजा जनक, ये निर्णय आपने कैसे सुना दिया, ये निर्णय आपने कैसे कर दिया। मैं 15 दिनों से पखवाड़ा से आपके यहाँ हूँ जनकपुरी में। आपने जितने प्रश्न किए मैंने आपके सारे प्रश्न का उत्तर दे दिया, लेकिन आपने मेरे को छोटा कर दिया, मेरे को हरवा दिया और सुखदेव को जीता क्यों दिया। आखिर ये निर्णय आपने कैसे किया। और जब नारद जी क्रोध में आकर के राजा जनक को डांटने लगे तो महाराज उस समय पर राजा जनक विनम्र, क्योंकि गृहस्थाश्रम में थे, वो विरक्त थे। महाराज हाथ जोड़ करके बोले, हे गुरुदेव, हे देवर्षि नारद, आपका तो नारायण भी सम्मान करो। भजन धीरे धीरे करते रहोगे जो, भजन धीरे धीरे करते रहोगे जो, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, सुमिरन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, सुमिरन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा। एक वो है जो जंगल में तपता है और एक वो है जो गृहस्थी में तपता है। आप भी तप करते हो। मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे धीरे, करते रहोगे जो, भजन धीरे धीरे करते रहोगे जो, भजन धीरे ना लगे तो भी करो। करते रहोगे जो, भजन धीरे धीरे करते रहोगे जो, भजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे वो प्रभु धीरे। शरीर को बाहर एकांत में तपाता है और गृहस्थ अपने पूरे जीवन को गृहस्थी में तपाता है। दोनों का जोड़ा है। और संसार का कोई महान से महान महात्मा आकाश से नहीं टपका, वो भी गृहस्थ में ही पैदा हुआ है। इसलिए आज ये दोनों महात्माओं के मिलन के प्रसंग को जरा देखेंगे। सुखदेव जी महाप्रश्न है, महाराज आप जाओ चाहे ना जाओ, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मैं तो परीक्षित के लिए, परोपकार के लिए आया था। लेकिन आप जाने के लिए अगर मना कर रहे हो तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो, जाओ चाहे ना जाओ। बोले आपका प्रश्न क्या है? बोले मेरा प्रश्न ये है, एक बहुत गहरा कुआं है, बिना पानी का एक गहरा कुआं है, और उस गहरे कुएं के पास में, खाली कुएं के पास में एक आदमी खड़ा है, और उस आदमी के दोनों आंख सही सलामत है। अब कुएं की तरफ एक अंधा आदमी चला आ रहा है, कुएं की तरफ एक अंधा आदमी चला आ रहा, अब कुएं के पास में एक आंख वाला व्यक्ति खड़ा है।
हे सुखदेव जी, अगर वो अंधा आदमी कुआं में गिर जाए तो इसमें पाप किसको लगेगा? आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। आप जानो, आपका काम जाने। मैं आपको बिल्कुल बुलाऊंगा नहीं, मैं आपको प्रेरित नहीं करूंगा कि आप चलो भागवत सुनाओ, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। पाप किसको लगेगा? उस गिरने वाले अंधे को लगेगा या उस आंख वाले को लगेगा, देखने वाले को, या तो कुआं खुदवाने वाले को? इन तीन में से पाप किसको लगेगा? आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। तो सुखदेव जी भी थोड़ी देर स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये भी कोई कमजोर महात्मा नहीं थे, भले हार गए हो, लेकिन दांव पेच जो नारद जानते हैं वो तो कोई जानता ही नहीं। नारद बाबा के दांव पेच तो ऐसे कि बड़े बड़े राक्षसों को महाराज चुटकी बजानास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम अल्लोचनाभ्याम विहीन से दर्पणा किम करिष्यति। जब आंख नहीं है और बेचारा कुआं में गिर गया तो उस अंधे व्यक्ति को भी दोष नहीं लगेगा। बोले दोष क्यों नहीं लगेगा? बोले इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसके आंख नहीं थी। बोले जब आंख नहीं थी तो गए क्यों? जब आंख नहीं थी तो घर से निकले क्यों? बोले ये कुतर्क है। सही बात ये है कि उस अंधे व्यक्ति को पाप नहीं लगेगा, उस कुआं खुदवाने वाले को भी पाप नहीं लगेगा। तो नारद जी को मिल गया चांस, नारद जी बाबा को मिल गया मौका। बोले गुरुदेव अब ये और बता दो। सुखदेव जी महाराज ये और कृपा कर दो कि जब अंधे को पाप नहीं लगेगा, कुआं खुदवाने वाले को पाप नहीं लगेगा, तो आखिर ये पाप किसको लगेगा? जान तो गए लेकिन उन्हीं के मुंह से कहलवाना चाहते हैं। बोले ये सारा पाप उस व्यक्ति को लगेगा जो कुआं के पास में आंख वाला व्यक्ति खड़ा है और उस अंधे का मार्गदर्शन नहीं कर रहा, उस अंधे को रास्ता नहीं बता रहा है, उस आंख वाले को पाप लगेगा। और जहां सुखदेव जी के मुंह से ये बात निकल गई कि सारा पाप आंख वाले को लगेगा, सुखदेव जी ने बीना में झनकार दिया और महाराज लगे नाचने इतने। लेकिन बार बार वो मृत्यु मेरे को याद आ रही, और जब जब भी मैं मृत्यु की याद करता हूँ तो मेरे को रोना आ जाता है, इसलिए मैं मृत्यु की और याद करके रो रहा। तो सुखदेव जी महाराज जान गए कि राजा परीक्षित के अंदर ये मृत्यु का डर भरा हुआ है, और जब तक मृत्यु का डर बना रहेगा तब तक भागवत में इसका मन लगने वाला। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, जैसे कोई आदमी कथा में बैठ जाए भागवत, हमारे पटेल जी को, उनके परिजनों को, समस्त नगर निवासियों को, सुदूर क्षेत्र से पधारे हुए समस्त भगवत स्वरूप श्रोताओं को आज की कथा का सारा फल प्राप्त हो, मेरी माताओं को भी आज के अनुष्ठान का ये सारा फल प्राप्त हो, सभी लोगों को प्राप्त हो। और बचा थोड़ा सा प्रसाद बचा हुआ इस शरीर को प्राप्त हो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण
नारायण नारायण नारायण श्री वृंदावन बिहारी लाल। गायत्री माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो। महाप्रसाद की जय हो। हर 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 महादेव। सभी लोग पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान
जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ पोत कपोत सुने पर ना पोत कपोत सुने पर ना माता सुनी को माता करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के धोखे लेनी वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना अरे हम तो मांगे माँ तेरे मन में हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा बचाने वाली राजा बचाने वाली दुखियों के सत्य को संभालती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती छोटा सा दरबार मैया सदा बनाए रखना माँ छोटा सा दरबार मैया सदा बनाए रखना माँ इस बगिया में फूल खिले इस बगिया में फूल खिले सदा खिलाए रखना सबके करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के धोखे लेनी वारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे तपर वाली तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती करुणावतारम संसारे तारम उदयेन्द्रयारम सदा वसन्तम हृदयान्तरेते भवं भवानी सहितं नमामि भण्डारे माला कलिकालिकाय कृपाले माय गीत शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वन्दनं जलेन शीतलीकरणं हस्तत्र यत्र भूर्भि साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं वैश्रवणाय गुरुमहेश्वमे कामानि कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः शर्वायुगयान्तादाः परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिते तदपि श्लोको विदितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याद्वसङ्गृहे आवेचितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाशभासद इति ॐ विश्वतचक्षुरतप्पिसवतो मोघो